हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन कि अगर किसी पर्सन को फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है तो इनकम टैक्स में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, यानी उस पर कुछ डिडक्शन अवेलेबल है, कुछ एग्जेम्पशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, टैक्सेशन होगा तो किस रेट से होगा। ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फैमिली पेंशन, तो पेंशन तो आप सभी को पता होगा। आफ्टर रिटायरमेंट जब इंप्लॉय को मंथली अमाउंट रिसीव होता है उसके एम्प्लॉयर से, तो उस अमाउंट को हम पेंशन कहते हैं। और ये जो पेंशन है ना, ये फुली टैक्सेबल होता है। तो जिस तरीके से सैलरी टैक्सेबल होती है वैसे ही पेंशन भी टैक्सेबल होता है। और ये अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होती है, यानी अगर किसी पर्सन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन रिसीव होता है तो वो सैलरी हेड में ही उस पर टैक्स देता है। बट ये फैमिली पेंशन क्या है फिर? देखिए, अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाए तो फिर जो वो पेंशन इंप्लॉय को रिसीव हो रहा था ना, अब उसके फैमिली मेंबर को रिसीव होगा। और वो फैमिली मेंबर कौन हो सकते हैं, देखते हैं। पेंशन रिसीव्ड बाय दी फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर किसके? इंप्लॉय के फैमिली मेंबर। और ये क्यों पेंशन इंप्लॉय के फैमिली मेंबर को रिसीव हो रहा है? क्योंकि इंप्लॉय की डेथ हो चुकी है। तो अगर इंप्लॉय की डेथ हो गई और उसके बाद उसको मिलने वाला पेंशन उसके फैमिली मेंबर को रिसीव होना शुरू हो जाता है, उसी पेंशन को हम कहते हैं फैमिली पेंशन। अब ये फैमिली मेंबर कौन हो सकते हैं? फैमिली मेंबर उसकी स्पाउस हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर लीगल हेयर हो सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है फैमिली मेंबर जिसको ये पेंशन मिलेगा। अब अगर किसी पर्सन को फैमिली पेंशन रिसीव होता है तो वो जो पेंशन रिसीव हुआ वो उस पर्सन की इनकम बन जाती है। इनकम ऑफ पर्सन रिसीविंग फैमिली पेंशन। तो जिसको भी फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो उस पर्सन की इनकम मानी जाएगी। तो क्या उस पर्सन को उस पर टैक्स भी देना होगा? टैक्स देना होगा तो कौन से हेड में देना होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। देखिए, तो सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई, किसी इंप्लॉय की डेथ हो गई और उसको मिलने वाला पेंशन अब उसके फैमिली मेंबर को रिसीव होना शुरू हो गया। और ये फैमिली मेंबर में स्पाउस भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, उसके अदर लीगल हायर भी हो सकते हैं, किसी को भी रिसीव हो सकता है। तो जो उस पर्सन ने रिसीव किया इनकम, उस इनकम को हम कहते हैं फैमिली पेंशन। और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अगर ये पेंशन इंप्लॉय रिसीव करता तब सैलरी हेड में टैक्सेबल होता, बट अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है तो वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लीगल हायर है या स्पाउस है या चिल्ड्रन है, इसका एम्प्लॉयर के साथ कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फैमिली पेंशन जब भी रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो क्या ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? तो देखते हैं आगे। नहीं, इसमें हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो जब भी फैमिली पेंशन रिसीव होगा किसी पर्सन को, वो उसके अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल होने से पहले उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है। इसकी उसको एग्जेम्पशन डिडक्शन दी जाती है। कितना मिलेगा डिडक्शन? 1/3 ऑफ द पेंशन। जितना भी पेंशन रिसीव हो रहा है उसका 1/3 और 15,000 या फिर 15,000। तो सबसे पहले पेंशन जितना रिसीव हुआ उसका 1/3 कर लीजिए और उसको 15,000 के साथ कंपेयर करिए। और जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उतने अमाउंट का ही डिडक्शन उस पर्सन को मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी पर्सन को फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है 5,000 रुपीज पर मंथ। तो पूरे साल में उसको कितना रिसीव हुआ फैमिली पेंशन? 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12, 60,000। अगर कुछ नहीं हमें कहते तो ये 60,000 उसके अदर सोर्सेस में हम जोड़ देते। बट फैमिली पेंशन में डिडक्शंस मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि यह है 1/3 ऑफ द ग्रॉस पेंशन और 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस। तो देखिए, अब जब इसको 60,000 मिला तो इसमें इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 60,000 का 1/3, तो ये आ गया 20,000 और 15,000। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इनमें से जो भी कम होगा उतना ही डिडक्शन हम दे देंगे। तो 20,000 और 15,000 में से कम क्या है? 15,000। तो इस केस में यहां पे 15,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और इस पर्सन के हैंड में टैक्सेबल कितना होगा? 45,000। तो ये जो 45,000 है ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस।
ये 45,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो बहुत ही सिंपल है, जितना भी रिसीव होगा फैमिली पेंशन वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है, बट टैक्सेबल करते समय 1/3 ऑफ पेंशन या फिर 15,000 विच एवर इज लेस, इस अमाउंट का हम डिडक्शन दे देंगे और जो नेट फिगर होगी वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। अच्छा, ये फैमिली पेंशन जो है क्या सभी के केस में ये टैक्सेबल होता है या यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है? तो देखिए, कुछ पर्सन्स के केस में फैमिली पेंशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके केस में फैमिली पेंशन अगर रिसीव होगा तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। इन केस ऑफ आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी आर्म फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयड है, एंड द डेथ ऑफ द पर्सन हैज अकर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी, और फिर उस पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग हिज ऑपरेशन, तो उसके फैमिली को जो भी फैमिली पेंशन मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता, वो पूरा का पूरा फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग एम्प्लॉयड हैं और उनकी डेथ हो जाए ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटीज, तो उस केस में उनके फैमिली को जो भी फैमिली पेंशन मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। और बाकी सभी के लिए जितना पेंशन मिलता है वो टैक्सेबल होता है, बट 1/3 ऑफ ग्रॉस पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, इसका डिडक्शन दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको फैमिली पेंशन समझ में आ गया। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ में तो है ही। छोटा सा पॉइंट किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच कर देंगे कि सपोज फैमिली पेंशन ये इतना अमाउंट का रिसीव हो रहा है तो आप उसको अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करिए, साथ में ये जो डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको अलाउ करके नेट फिगर को टैक्सेबल कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसी तरीके के और वीडियोस के देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आई होप आपको आज का ये आई होप आपको ये फैमिली पेंशन अच्छे से समझ में आ गया हो। आप तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है फैमिली पेंशन के ऊपर। एक चीज रह रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा और फिर जैसे बाकी सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं उसी तरीके से ये इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा एज पर स्लैब रेट। ठीक है ना, इसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं होता, ये ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ जाता है क्योंकि अदर सोर्सेस की इनकम का पार्ट हुआ, देन ये ग्रॉस टोटल इनकम में आ गया और फिर उसके बाद डिडक्शंस माइनस होंगे, टोटल इनकम निकलेगी और फिर स्लैब रेट अप्लाई हो जाएगा। यानी कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर रेट नहीं है टैक्सेबल होने का, ये स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होता है। तो ये था कंप्लीट फैमिली पेंशन के ऊपर टैक्सेबिलिटी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।